जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रुप पे। और आज आपके इस फॉर्म को एनालाइज करेंगे और आपके वॉइस फाइल के बारे में जानेंगे। आपकी करंट एज 46 to 47 ईयर्स है, आप फीमेल हैं एंड आप जानना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में। शुरुआत करेंगे आपके लेफ्ट पाम से, ठीक है। देखो क्या होता है कि बेसिकली अपने यहाँ एक धारणा बन गई है कि लेडीज का लेफ्ट पाम और जेंट्स का राइट पाम ऐसा ही देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप समुद्र शास्त्र में जाओगे ना तो ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं है। जेंडर इक्वलिटी है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि हाँ स्त्री अगर है तो उनका लेफ्ट और कोई पुरुष है तो उसका राइट, ऐसा कुछ भी विधान नहीं है। विधान ये है कि आपका एक कर्म हाथ होता है और एक ठीक अपोजिट प्रारब्ध का हाथ होता है, ठीक है। कर्म हाथ कौन सा? जिस हाथ से आप खाना खाते हो, जिस हाथ से आप साइन करते हो, ठीक है। जो महत्वपूर्ण कार्य करते हो आप, वो आपका कर्म हाथ हो जाता है, ठीक है। और जिससे ये महत्वपूर्ण कार्य नहीं करते वो आपका नॉन वर्किंग हैंड हो जाता है, ठीक है। यानी कि प्रारब्ध यानी कि पूर्व जन्मों के कर्मानुसार जो संचित फल हमें प्राप्त होते हैं नए जीवन की शुरुआत के लिए, उसे हम कहते हैं प्रारब्ध, जो कि हमारे जीवन में साथ साथ शैडो की तरह यानी कि छाया की तरह हमारे जीवन के साथ साथ चलता है। और हमारे कर्मानुसार जब भी कुछ ऊंच नीच होती है तो वो अपना प्रभाव दिखाता है, ठीक है। अगर हमने बुरा कर रखा है तो उस तरीके से, अच्छा कर रखा है तो उस तरीके से। ये बहुत लंबा विषय है, बस आपके लिए इतना समझना काफ़ी है, ठीक है। तो अगर आप लेडी भी हो और अगर आप राइट हैंडेड हो यानी कि राइट हैंड से आप महत्वपूर्ण काम करते हो, इंपॉर्टेंट वर्क्स, तो आपका राइट हैंड कर्म हाथ हो गया और लेफ्ट हैंड डेस्टिनी हो गई यानी कि प्रारब्ध, ठीक है। तो इससे हम जानेंगे पूरे जीवन के एक मोटे तौर पे, मोटा मोटा हमें मिल जाएगा आइडिया कि क्या आप लेके आए हो, ठीक है, और इसका क्या प्रभाव आपके पूरे जीवन पे रहेगा। एंड देन जब हम आपके राइट हैंड में जाएंगे यानी कि आपके कर्म हाथ में, तो फिर वहाँ से पता चलेगी चीज़ें किस तरीके से आपके कंट्रोल में है, आप उन चीज़ों से क्या फ़ायदा उठा पा रहे हो या नुकसान में जा रहे हो, ठीक है। चलो सबसे पहले हम जानेंगे आपके जो मणिबंध की रेखा है उनके बारे में। लेफ्ट पाम की मणिबंध की रेखा की जो प्रथम स्थिति है थोड़ी सी अलग है इसमें, बिकॉज ऐसा कमी होता है कि लेडीज के पाम में शुक्र की तरफ यानी कि विनस की तरफ से प्रादुर्भाव हुआ हो, वहाँ से प्रथम रेखा जीवन शक्ति की रेखा निकल रही है, लेकिन आप में निकल रही है। यह स्पष्ट तौर पे बताती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में जिम्मेदारियां उनकी कुछ इस प्रकार से रहेगी, उनका जीवन कुछ ऐसी परिस्थितियों में घिरेगा कि व्यक्ति को अपनी इमेज से बाहर निकल के दो चेहरे अपने दिखाने पड़ सकते हैं। यानी कि आपको कुछ और भी रोल निभाने पड़ेंगे अपने जीवन में, और चूंकि आपकी एज काफ़ी हो चुकी है तो ऑलरेडी आप निभा चुके होंगे, ठीक है, जिम्मेदारियाँ स्त्री के बदले भी और पुरुषों के बदले भी, यानी कि डबल जिम्मेदारी का वहन बोझ आपने ढोनी है, ठीक है। दूसरी बात करेंगे जो दूसरी रेखा के चंद्र की तरफ से आके और आपकी प्रथम रेखा में समाहित हो रही है, वो क्या बता रही है? ये मुख्य तौर पे चीज़ों को यानी कि एक सपोर्ट सिस्टम को बताती है, जो कि आपके साथ मातृत्व के रूप में, ममता के रूप में, समर्पण और प्रेम के रूप में आपके साथ जुड़ा रहेगा, और जो कि आपके जीवन को बचा के रखेगा और आपको एक शक्ति प्रदान करता रहेगा ताकि वो व्यक्ति आगे बढ़ सके, ठीक है। शक्ति इन द सेंस क्या, जैसे कि हमें चलने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, ठीक है, बाइक चलाओ उससे पेट्रोल की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें अच्छे तरीके से हमारे इमोशंस को काबू में रख के हम खुश रह सके, आगे बढ़ सके, उसके लिए प्रेम, समर्पण, तप, दया, ज्ञान वगैरह इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो वही चीज़ें सेकेंड आएंगे धन की परिस्थितियों की रेखा की। ये आपके लिए अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, इसमें किसी प्रकार के कोई नुकसान की स्थिति नहीं है। एक बड़ी सी और रेखा होने के कारण क्या होता है कि जीवन के खास फेज तक व्यक्ति को कुछ परेशानियों की स्थिति होती है, लेकिन तत्पश्चात चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाती है, ठीक है। वैसे भी बाई बर्थ से आप एक बेहतर परिस्थिति में थे, उसमें कहीं से भी कोई भी दो मत नहीं है, ठीक है। बीच की परिस्थिति आपके लिए मुश्किल भरी थी, लेकिन तत्पश्चात फिर से एक बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ रही है। सुख की बात करेंगे तो ये तो आपने देखना पड़ेगा, लेकिन आपके जीवन में सुख की स्थिति अप टू 42 ईयर्स बहुत ही ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमजोर है, लेकिन देन वो चीज़ें आपके लिए बेहतर है और धीरे धीरे आपको उसमें सुधार अच्छे महसूस होंगे, ठीक है, और बेहतर होती चली जाएगी। देन यश की रेखा अच्छी है, ठीक है, दूसरों को दान करना, दूसरे के लिए अच्छा करना, उनके बारे में अच्छा सोचना, ये सारी चीज़ें आप में बाई बर्थ है और एक अच्छी सिचुएशन है, ठीक है। चलो अब ऊपर की तरफ चलते हैं और आपके माउंट पे आते हैं। माउंट में सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जुपिटर की। कैसी है जुपिटर? बहुत प्रभावशाली, बहुत अच्छी, एक
बहुत ही स्वस्थ मानसिकता के आप व्यक्ति हो, ठीक है। लोगों के लिए अच्छा सोचना, अच्छी चीज़ें करना, लोगों के बीच अच्छी पहचान, आपकी अच्छी प्रतिष्ठा, रेपुटेशन वगैरह सारी चीज़ें हैं। वैभवशाली हो आप, ठीक है। फेस वैल्यू आपकी काफ़ी अच्छी खासी है, आपकी बातों की वैल्यू है, और आप काफ़ी जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं आप, ठीक है। आप जो भी बोलती हैं, जो भी करती हैं, उन सब में एक अपनापन झलकता है, एक जिम्मेदारी झलकती है, और ये हमेशा से आपके साथ रहेगी, ठीक है। इस कारण आपका प्रभाव आपके घर के लोगों पे, आपसे के संपर्क में जो भी लोग होंगे उन सब पर आपका व्यापक प्रभाव होगा, और आपकी अच्छी इमेज बनी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी परिस्थिति है वो ये है कि आपका ये दायरा आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है, और इससे आप अगर चाहें तो आप आर्थिक लाभ भी उठा सकती है। इसके अलावा अगर हम ये पूरे जीवन आपके साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। स्पिरिचुअली आपको बहुत आगे की तरफ लेके जा रहा है, और आगे भी लेके जाता ही रहेगा, क्योंकि इस पर आप बहुत सारी लाइन्स देखोगे, ठीक है। नीचे की तरफ से आगे स्पिरिचुअली आपको ये बेहतर कर रही है। देन ऊपर आप छोटी छोटी लाइन से देख रहे हो ना, ये सब मुख्य रूप से जब गुरु के इस क्षेत्र में ऐसी छोटी लाइनें बनती है ना, तो शुक्र के पर्वत को देखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब ये लाइन यहाँ पे बनेगी और शुक्र की भी ऐसी ही दशा होगी, तो उस समय व्यक्ति के जीवन में कुछ अपनों के द्वारा कुछ ऐसे षड्यंत्रों और कुछ ऐसी चीजें उनके जीवन में आती है जो कि दूरगामी परिणाम देने वाली होती है, ठीक है। तो इस पे विश्लेषण कभी भी थोड़ी डिप में होनी चाहिए। ऑलरेडी मैं इसका कर चुका हूँ, लेकिन जो इसके नतीजे हैं वो आपसे पर्सनली शेयर की जाएगी, ठीक है। एंड देन अभी हम बात करेंगे, देखो क्या हो जाता है हमारे कुछ व्यूअर, बिकॉज ये वीडियो आपकी पब्लिक जाने वाली है रिक्वेस्ट पे, तो क्या हो जाता है कि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या ऐसा है जो कि नहीं बताया जाता। होता क्या है कि वीडियो बेसिकली मैं पर डे जो भी वीडियो बनाता हूँ ना, वो प्राइवेट ही भेजता हूँ, ठीक है। पब्लिक उन्हीं की करता हूँ जो कि बोलते हैं कि मेरी पब्लिक वीडियो आप डालना, यूट्यूब पे डालना, चैनल पे डालना, तभी जाके। नहीं तो पर डे 2 to 3 वीडियो जो भी डालता हूँ ना, वो अनलिस्टेड करके डालता हूँ। जिसके पास लिंक होती है सिर्फ वही देख पाते हैं, आम व्यूअर्स कोई नहीं देख पाते, ठीक है। तो ये वीडियो में इसलिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी नहीं बताई जाती, बिकॉज जब आप जानोगे ना, वीडियो आपको भेजूंगा तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने बताया होता है कि हमारी ऐसी है एनालिसिस। तो आपके माता पिता भी बैठ सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके पति भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती है, तो बहुत सारे रिश्ते आपके हो सकते हैं। तो उस समय अगर कोई ऐसी चीज़ें कही जाए जो कि सामने वाले के लिए थोड़ी सी बुरी हो, तो वहाँ पे चीज़ें टकराव बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए चीज़ों को थोड़ा उसी तरीके से कहा जाता है। एंड देन अब हम बात करेंगे आपके सैटर्न माउंट की। सैटर्न माउंट की सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए निश्चित तौर पे अच्छी नहीं है, और इसका खामियाजा आपको जीवन में अब तक भुगतना पड़ा है, और आगे भी इनकी परिस्थितियाँ आपको समय समय पर थोड़ी सी परेशान करती रहेंगी, ठीक है। परेशान किस सिचुएशन में करेंगी? स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यक्ति के लिए, लेकिन बड़ी कुछ नहीं होगी, कभी नहीं होगी, ठीक है। आप अच्छे रहोगे, लेकिन थोड़े थोड़े समय के लिए मानसिक वेदना ये आपको देती ही रहेंगी। किसी न किसी प्रकार की त्वचा संबंधित समस्याएं ये आपको देती ही रहेंगी, ठीक है। और आर्थिक समस्याएं आसपास, बिल्कुल आसपास आपके भटकती हुई नजर आएगी, भटकती आत्माओं की तरह, ठीक है। वैसी परिस्थितियां बना के रखेंगे, लेकिन आप इनसे घबराना मत। अपने भगवान पे आपको भरोसा रखना है, सत्य के साथ अपनी चीज़ों को आप करते रहें, आप बेहतर रहोगे, ठीक है। और वैसे भी शनि आपके लिए और भी ज़्यादा बुरी थी, लेकिन आपके गुरु माउंट और बाकी जो हमने देखी है, ये स्पष्ट तौर पे बताते हैं कि आपका जीवन कितना सात्विकता से भरा पड़ा है, ठीक है। उसी का नतीजा है कि इनके उतने ज़्यादा बुरे फल आपको अभी तक नहीं मिले हैं और न मिलेंगे। सन की बात करेंगे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रभावशाली। आपने अपने जीवन को ना एक खास लय की तरफ मोड़ दिया। नहीं तो आप चाहते ना तो आपके पास अच्छी खासी पद आपके जीवन में था, यानी आप अच्छा नाम और धन आप कमा सकते थे, लेकिन आपने उसे पूर्णतः जाया किया है, सारी काबिलियत रहते हुए भी, ठीक है। तो अब इनका प्रभाव बस यही रहेगा कि ज़िंदगी में आपकी एक चमक बरकरार रहेगी, आगे चलता रहेगा, और ज़्यादा कुछ लाभ और विशेष में आपको यहाँ से मिलने वाला नहीं है। सेकंड बात करेंगे आपके बुध की, यानी कि मरकरी की क्या सिचुएशन है? बहुत अच्छी है, ठीक है। ये आपको कुछ कार्य दक्षता आप में देती है। कुछ आप अगर करना चाहो ना तो ये आपको फ़ायदे में रखेगी, ठीक है। तो कोई बिजनेस अगर कोई कर रहा हो या कोई इसमें इन्वॉल्व हो, आपको अगर किसी तरीके से इन्वॉल्व होना हो तो आप उसमें हो सकते हो, आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा
कि आप टीचिंग लाइन में थोड़ा सा अपना समय दो, तो उसमें आप ज़्यादा डेवलप करोगे, ठीक है, ज़्यादा वृद्धि आपकी होगी। एंड देन मंगल की बात करेंगे। मंगल यहाँ पे आपके दोष है पूर्णतः, ठीक है, और वैवाहिक जीवन पे जो इसका असर है वो आपके जीवन में आप 2-4 उससे हो रहे होगे, ठीक है। दूसरे मंगल की स्थिति जो है वो भी बिल्कुल कमोबेश वैसे ही है। शुक्र की बात करेंगे। मैंने बोला था ना यहाँ पे जब ये छोटी लकीरें आए ना तो फिर शुक्र की जरूर देखियो, ठीक है, क्योंकि शुक्र की यहाँ पे देख लो क्या हो रही है, जो भी इनकी अपनी पूर्ण रेखाएं हैं ना वो जीवन रेखा की तरफ भाग के जा रही है, ठीक है, और मंगल के साथ भी इन्होंने अपना गठबंधन कर रखा है। ऐसी स्थिति आती है ना तो क्या होता है कि आपके चीज़ों को आपके समक्ष ही आपके विरोध में दिखाई जाती है और आप उसके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं पाते और आप दूसरों की नज़र में गलत साबित हो जाते हो, ठीक है। फिर से सुन लेना जो मैंने पीछे बोला, कैसी होती है सिचुएशन। इस प्रकार से ये आपको एक तिलिस्म में बांध देती है व्यक्ति के जीवन को, ठीक है, वो स्थिति है। तो इन सब चीज़ों से बहुत सावधानी से निकलना पड़ता है, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके जीवन में अपना घर वाहन वगैरह की सारी चीज़ें हैं, सब सुविधा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चंद्र की बात करेंगे तो कौन सी एज में होगी, ये सारी एज ऑलरेडी आपकी आ चुकी है, ठीक है, और अब तो इन सब का लाभ आपके जीवन में है ही है। चंद्र की बात करेंगे तो चंद्र की स्थिति आपके लिए अच्छी है, मानसिक वेदनाएं हमेशा से आपको देती आई है और आगे भी थोड़ा सा देती ही रहेगी, ठीक है। बात करेंगे आपके केतु के क्षेत्र की, कैसी है, अच्छी है, ये बहुत ही अच्छी है। अपने भक्ति के मार्ग पे आप आरूढ़ हो, आप इसमें आगे बढ़ो, ठीक है, ये आपको काफ़ी शांत करके रखेगी, काफ़ी बेहतर सिचुएशन में आपको रखेगी। राहु का क्षेत्र आपके लिए मुसीबत का कारण है, तो इससे बचने की आवश्यकता है, ठीक है। जीवन रेखा के साथ जो इनका अपना गठबंधन चल रहा है और आपकी हृदय रेखा ने जो मस्तिष्क रेखा पर अपना प्रभुत्व जमाया है, इसका असर वैवाहिक जीवन के साथ जो संबंध है एक, उनमें इसका असर दिखाई देगा और उसका व्यापक असर आपके दैनिक कार्यों में और दैनिक जीवन में आपको दिखाई देगा, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। इसके अलावा अब हम चलेंगे रेखाओं पे। रेखाओं में सबसे पहले इस अंगूठे को देख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आकर्षित कर रहा है हमेशा से, शुरुआत से ही। ये बीच में आप देख रहे हो ना, इतनी गहरी रेखा है। एक आपका होता है IQ, ठीक है, और एक तर्क शक्ति होती है, कैसी है। तो इसमें क्या है कि जो मैडम है इनके साथ चीज़ें बहुत अच्छी है, सब कुछ का जवाब है, ऐसा नहीं है कि इनके पास निरुत्तर हो जाती है किन्हीं चीज़ों पे, लेकिन व्यक्ति अपनी इस काबिलियत का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, ठीक है, और उसका लाभ उसे नहीं मिलेगा। जो उसके लॉजिक्स हैं, जो उसकी तर्क शक्ति है, जो उसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, उसका लाभ उसे नहीं मिलेगा, जिसे स्पष्ट तौर पे ये बता रही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनकी हृदय रेखा की, कैसी है। हृदय रेखा अच्छी है, ठीक है, भावुकता है, प्रेम है, समर्पण है, जीवन के प्रति एक विशेष रुझान है, अपनों के प्रति एक ममता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अच्छी है, हमेशा आपके लिए बनी रहेगी और सपोर्ट मिलेगा। बच्चों का बहुत ज़्यादा जातक को जीवन में समर्थन प्राप्त होगा, ठीक है। मस्तिष्क रेखा की स्थिति कैसी है, बुरी थी, लेकिन अब वो अच्छी चल रही है। जब आपकी एज 56 हो जाएगी उसके बाद वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, तब तक थोड़ी सी परेशानी में हो जाएगी, ठीक है। जीवन रेखा की बात करेंगे, अच्छी चल रही है और बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। चंद्र की तरफ जाने का मतलब है कि ये आपके लिए भी कुछ दो मुखी हो चली है यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है कि दो मुखी रेखा के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा, लेकिन दो मुखी रेखा के प्रभाव हथेलियों के अनुसार बदल जाते हैं, ठीक है, रेखाओं के अनुसार बदल जाते हैं। इवन की सारी रेखाएं आपको सेम रेखा मिल जाएगी बहुत सारे ऐसे लोगों में जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग है हर एक तरीके से, ठीक है, और सेम जैसी रेखाएं होती है। तो इसलिए क्या होता है कि पूरे बेस को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कैसी है, फिर उस पर लाइंस कैसी है, तब जाके इसके रियल जो चीज़ें हैं आपको पता चलेगी। तो यहाँ पर जो इनकी दो मुखी हो चली है ना, इनके लिए बहुत ही उत्तम है और इनके बुढ़ापे की परिस्थितियों को इनके हक में बना रही है, इनके लिए बेहतर कर रही है, ठीक है, एक अच्छी स्थिति है। व्यापार के लिए या किसी प्रकार से व्यापार में शामिल होना, ठीक है,
ये आपके लिए अभी भी इसके ऑप्शन बचे हुए हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, टीचिंग लाइन आपके लिए अच्छा रहेगा। उस क्षेत्र में आप आगे अगर जाओगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, आपको लाभ मिलेगा, ठीक है, और अच्छी भी होगी आपके लिए। चलो अब आते हैं आपके दाहिने हाथ में, ठीक है। दाहिने हाथ में सबसे पहले आपकी मणिबंध की रेखाओं को देखेंगे एंड देन मेरे साथ क्या होता है कि इतनी बचा बचा के बोलनी होती है ना कई बार की। हाँ चलो अब जो यहाँ की सर्वप्रथम रेखा है वो आपके लिए कैसी है? अच्छी है। आपने दोनों के बीच में तालमेल बिठा के जीवन का एक लक्ष्य तय कर लिया और उसके अनुसार आपने अपना जीवन जिया, ठीक है। जिन लोगों ने पिछली फोटो देखी होगी उन्हें याद होगा कि रेखाएं वहाँ पे कैसी जा रही थी, ठीक है। ऐसे आके ऊपर की तरफ चली जा रही थी, यहाँ से आके नीचे की तरफ जा रही थी, दो रेखाएं अलग अलग थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आप देखोगे कि हाँ अरे यहाँ देखो तो एक रेखा बाहर जा रही है, ठीक है। नहीं, वो बाहर नहीं जा रही, वो जीवन रेखा के साथ जो ये संयोग कर रही थी ना उसकी रेखा निकली है। ये रेखा बिल्कुल यहाँ से निकल के एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करके आगे की चली है। मतलब आपको एक मिला था मोटे तौर पे आपके पूर्वजन्मों के कर्मानुसार, जिस कुल खानदान में आपने जन्म लिया उसके जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार, लेकिन आपने अपनी चीजों को आपस में असेंबल करके और फाइनली आप उस रास्ते पे चल पड़े, ठीक है। अब पता चला होगा आपको कि दोनों हथेली देखनी क्यों आवश्यक होती है। क्या पता चलता है आपने जीवन में कितने सेक्रीफाइसेस करे हैं, कितनी चीजें आपने अर्न करी है, आपने अच्छा करा है या नहीं। इससे आपको खुद के बारे में पता चलता है कि रियली में नसीब ही सब कुछ कर रहा है या आप भी कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इन दोनों चीज़ों को आपस में अटैच करा और अपने लिए एक बेहतर रास्ता तैयार किया जो कि इनके लिए अच्छा है, ठीक है। धन की गति हालांकि यहाँ पे संभल नहीं पाई और वो चीज़ें इनके हाथ से निकल गई। हालांकि बाद की परिस्थितियों में ये चीज़ें आपके लिए सुधार की स्थिति में है। तीसरी बात करेंगे सुख की। सुख की स्थिति यहाँ पे अच्छी है। जातक ने तय किए पैमाने सुख के, परिभाषा सुख की अपने तरीके से आपने ईजाद किया और उसी में आप जी रहे हो। एक बेहतर स्थिति है, हमेशा सबको करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे दूसरी अन्य बहुत सारी रेखाएं आपस में लड़ झगड़ रही है, ठीक है। ये टाइम टू टाइम अपनी उपस्थिति आपके सामने दर्ज कराती है, थोड़े से समय के लिए आपको खुशी और दुख देती है, तत्पश्चात विलुप्त हो जाती है, ठीक है। यश की रेखा पूर्ववर्त बनी हुई है और जीवन में आपके करुणा, हमेशा करुणा का वास लगातार आपके साथ चल रहा है। इसका लाभ क्या है कि आप ऐसे लोगों के लिए जो आसक्त हैं उनके लिए आप काम करना चाहते हो और उनके लिए आप बेहतर कर रहे हो, ठीक है। अब चलेंगे आपके गुरु पर्वत क्षेत्र पे। कैसा है गुरु पर्वत क्षेत्र? यहाँ फिर से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर स्थिति में आपके लिए यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी रेखाएं यहाँ पे आपके लिए पनप रही है, तिरछी रेखाएं, जो कि इनके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। और कुछ अपनों के साथ परिस्थितियाँ आपके हाथों से निकलेंगी, कुछ जाएंगी कुछ आएंगी, ठीक है। तो कुछ जो नज़दीकी रिश्ते हैं ना उन पे थोड़ी सी नज़र गिरा के रखें। कभी कभी क्या करें कि चीज़ों को बिना समझे रिएक्ट न करें, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझे, तह तक जाएं और मीठा बोलने की कोशिश करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे इन रेखाओं का जो प्रभाव है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है, बहुत ही थोड़े से समय के लिए, ठीक है। और इसके अलावा इनकी परिस्थिति आपके लिए अच्छी है। शनि यहाँ पर थोड़ी सी मुसीबत में अब जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधान होने की आवश्यकता है। इसके अलावा दो रेमेडी भी इसके लिए मैं आपको बता दूं। सर्वप्रथम रेमेडी आपने क्या करनी है कि काली गाय को या भैंस कुछ भी मिले ना तो उसे आप कुछ खिला दो, ठीक है। बहुत सारे लोग कुत्ते को भी खिलाते हैं, आप खिला सकते हो, उसे भी कुछ अच्छा ही रहेगा। इसके अलावा तो ये होती है बात, कई बार कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या मतलब है यार कि हम कुत्तों को खिला दें, हम फलाने को खिला दें तो उससे ग्रह गोचर कैसे ठीक हो सकते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। देखो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं आपको चाहूँ तो एक दो शब्दों में नहीं समझा सकता। आप शास्त्रों में जाओगे, आप इन चीज़ों के डीप में जाओगे ना तो आपको पता चलेगी कि ऊपर जो एक चीज़ हमें दिखती है ना उसके पीछे बहुत बड़ी इंजीनियरिंग काम कर रही होती है, ठीक है। एक छोटा सा प्रोडक्ट आप मान लो कि आपके हाथ में आता है, एक माचिस का डब्बा आता है, तो आप तो बस उतना ही जानते हो क्या फ़र्क पड़ता है माचिस का डब्बा, कितनी इसमें एनर्जी लगी होगी, लेकिन इसके पीछे ना पूरी एक टीम काम करती होती है, ठीक है। जो फाइनल प्रोजेक्ट आपके सामने आता है ना, एक नेम ही मान लो किसी चीज़ का नाम, जैसे रंग एस्ट्रो, ठीक है। तो रंग एस्ट्रो क्या, अच्छा रख लिया होगा नाम, ऐसे नहीं होता है।
इसके पीछे बहुत मेहनत पड़ती है, चीज़ों को कैसे हमें पेश करना है, कैसे दिखाना है, कैसे क्या करना है, इसका इम्पैक्ट किया जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो बताई जाती है चीज़ें कि हाँ ये करना है, तो आप सीधे पूछ देते हो, क्योंकि कोई काम नहीं है, समझ नहीं है, बुद्धि विवेक को तो हथौड़ा मारा गया है। ठीक है, काम करता नहीं है, तो सीधे बोल देना है कि अरे इससे क्या होता है। तो जो नहीं मानते उनके लिए बोल रहा हूँ। तो क्या करो ना कि डीप में जाओ, चीज़ों को जानो, समझो, फिर आपको पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है। तो लिटिल नॉलेज इज डेंजरियस थिंग। कभी भी अधूरी जानकारी में बिना कुछ जाने समझे किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, उंगली उठाओ, जरूर उठाओ, लेकिन पहले तह तक चले जाओ, चीज़ों को अच्छे तरीके से निचोड़ लो, देख लो कि हाँ एक गलत है, फिर तो ऐसी उंगली उठाओ कि पूछो मत, लेकिन वैसे मत उठाया करो। ठीक है, तो ये आप करना। एंड सेकेंड, आप थोड़े से पेड़ पौधे लगाया करो। ठीक है, जब भी मौका मिले कुछ पेड़ पौधे लगाया करो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो ये थोड़ी सी आपको परेशानी अभी देने वाले हैं आपके 3 क्षेत्रों में। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य संबंधी, आपके परिजनों के स्वास्थ्य संबंधी, तत्पश्चात आपके निजी मानसिक वेदनाओं चिंताओं से संबंधित, इसके अलावा धन पर प्रहार। ठीक है, तो इसके प्रभाव आपको नजर आएंगे, तो इनसे बचने की आपको आवश्यकता है। बात करेंगे सूर्य की स्थिति की। यहाँ पे परिस्थितियाँ आपके पक्ष में हैं, लेकिन जो हम कह सकते हैं कि क्या यहाँ से कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। इवन कि आने वाले समय में ये थोड़ी सी आपके लिए एक सामाजिक रूप से एक शक की स्थिति पैदा करेंगे, एक ऐसी स्थिति पैदा करेंगे जिसमें आपको लगेगा कि लोग किन्हीं खास विषयों के लिए या किसी खास सोच पे आपके बारे में उनकी सोच बदल चुकी है, या आप पे वो उनकी निगाह टेढ़ी है, या आपके बारे में कुछ गलत सोचा जा रहा है। ठीक है, ऐसी परिस्थिति, हालांकि वो सब अफवाह होंगी, उसमें कहीं कुछ जोड़ नहीं होगा, कुछ बातें नहीं होंगी, और वो बिल्कुल साफ सुथरा होकर चीज़ें आपके समक्ष आ जाएगी और दुनिया के समक्ष आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक तरीके से आप समझ लो तो एक छोटे स्तर पे बिल्कुल आपस की बात होगी। ठीक है, एंड बात करेंगे बुद्ध की। यहाँ फिर से अच्छा है आपके लिए। ठीक है, मैं तो कायल हो गया आपकी पाम का जब से मैंने देखा, बिकॉज मरकरी इतने स्ट्रॉन्ग आपकी इस एज में, और फिर भी सन बता रही है बिल्कुल कि इसने आपको कुछ करने नहीं दिया, जितनी एनर्जी थी। ठीक है, अच्छा करना था आपने। चलो जो हुआ। यहाँ पे हृदय रेखा, हार्ट लाइन यहाँ पे फिर से आपकी अच्छी है। मस्तिष्क रेखा, चलो मस्तिष्क रेखा के बारे में बात करते हैं, थोड़ी अच्छी हो चली है। ठीक है, कुछ ज्ञान आ जाएगा लोगों को। ये देखो, ये अपनी जगह से, नियत जगह से निकली है। ठीक है, गुरु के इस क्षेत्र से एक रेखा ने घुसपैठ करी इसमें। यहाँ पे आके क्या हुआ कि क्रॉस जैसी स्थिति बन रही है ऊपर, जिसे हम क्रॉस के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन ये पूर्ण क्रॉस नहीं है, ये हाफ है। एंड इसमें एक त्रिशूल जैसी स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो गई है। क्या ये अच्छा है? वो भी उस स्थिति में जब एक रेखा निकल के जा रही है गुरु के इस क्षेत्र में, यहाँ पे एक छोटी दिवाली की तरह छोटी क्रॉस बन चुकी है, और यहाँ पे त्रिशूल पूर्णतः खड़े हैं। तो क्या ये इनके लिए बेहतर है? जी नहीं, इसका प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से पड़ेगा। जैसे गुरु के क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव है कि व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं की बलि देगा, सामाजिक रूप से और पारिवारिक रूप से लोगों को खुश करने के लिए, लोगों की झूठी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए अपनी कुर्बानी देगा। फर्स्ट। सेकंड, यहाँ पे आ गया कि हृदय रेखा के साथ में आप देखेंगे तो ऊपर बड़ा है। ठीक है, और नीचे एक छोटी सी गुफा की तरह बनी हुई है, केव की तरह। तो यहाँ पे आके संकीर्ण हो गई है। तो इसका क्या मतलब है? जातक की सोच और उसकी भावनाओं के बीच जो तालमेल है वो जातक के पक्ष में ना जाके जातक के विपक्ष में जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी गया है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी जाएगा। जातक अपनी चीजों को सही तरीके से लोगों के समक्ष नहीं रख पाएगा, जिसका नतीजा उन्हें अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियों के रूप में उठाना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा बुरी परिस्थितियों को भी दर्शाती है। हालांकि जो आपके करंट एज है, आप इन चीज़ों से काफ़ी हद तक निकल चुके हो, अब उनका प्रभाव मात्र है, कुछ दिनों में वो भी समाप्त हो जाएगा। मुझे ज़्यादा विस्तार में जाने की या ज़्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं, चीज़ें आपके लिए खुली किताब की तरह है, आप समझ सकते हो। तत्पश्चात हम बात करेंगे इस
त्रिशूल की स्थिति की एक क्या बयां कर रही है, जबकि इसके अंदर से बहुत सारी रेखाएं हैं, बुद्ध की रेखा भी है, स्वास्थ्य की रेखाएं भी है, ऐसी रेखाएं इसे क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ रही है। एक बेहतर स्थिति है जो कि आने वाले समय में व्यक्ति के चतुर्मुखी विकास और चतुर्मुखी और स्वीकार्यता को दर्शा रही है। ठीक है, पूर्ण स्वीकार्यता उन लोगों के लिए और उन लोगों के बीच में, उन लोगों के द्वारा जो कि कभी व्यक्ति के विरोधी हुआ करते थे, और एक कीर्ति व्यक्ति की फैलेगी। ठीक है, जो जिस लेवल में उसी लेवल में उसकी कीर्ति फैलती है और उसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनकी चीज़ें कभी कभी बाहर की तरफ निकल जाती है, थोड़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। इनकी जो परिस्थितियां हैं, व्यक्ति की जो ग्रुप है, व्यक्ति का जो इस परिस्थिति है, उन क्षेत्रों में और उन जगहों तक व्यक्ति की परिस्थितियां बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी और इनकी स्वीकार्यता अत्यधिक बढ़ेगी। चीज़ों को सही तरीके से रखने की और बोलने की, सब कुछ की आज़ादी व्यक्ति को प्राप्त होगी। जीवन रेखा की स्थिति फिर से यहाँ पे बेहतर है, काफ़ी अच्छी एज मिली है। ठीक है, अगर एज अकॉर्डिंग टू पाम अगर जाए तो 80+ है, बहुत अच्छी है। देन यहाँ पे रेखाएं आपके लिए थोड़ी सी बेचैन कर रही है आपको। आप एक बात बताओ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने अपने मन में रखी है, अपने बच्चों के साथ भी आप शेयर नहीं करते हो चीज़ों को। ठीक है, तो आपको करना चाहिए चीज़ों को शेयर, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ है नहीं, आपके अनुभव से लोग बहुत कुछ सीखेंगे अपने जीवन में। एक जीवन में लगभग 4 से 5 जिंदगी आपने जी है। ठीक है, बहुत सारा तजुर्बा है आपके पास, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके बच्चों से लेके दुनिया तक के काम आ सकती है। ठीक है, थोड़ा लिखने पढ़ने का भी शौक विकसित करें, वो और भी अच्छा होगा आपके लिए, आप अच्छा कर सकते हो उसमें। ठीक है, बिकॉज 2 चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी है, एक मरकरी का सपोर्ट है, देन सन जो कि आपको इतना अच्छा देने वाला था लेकिन आपने कुछ लिया ही नहीं। जैसे होता है ना कि हमारे घर में बहुत सारा कुछ पड़ा हुआ हो, ठीक है, लेकिन हम उसका यूज ही नहीं कर पाए क्योंकि हम फुर्सत ही नहीं मिली एटसेट्रा, कुछ कोई किसी भी कारणवश। ठीक है, तो वैसी परिस्थितियाँ हैं। इन दोनों को आप अगर मिला दो ना, और जो आपके अंदर जो कुछ चीज़ें सो चुकी हैं उसे आप अगर जगाओ तो कुछ नया होगा, बेहतर होगा। मस्तिष्क रेखा भी इशारा कर रही है। ठीक है, चीज़ों को समझो आप, कुछ ना समझ में आए तो फिर जब हमारी बात होगी तो हम उसे समझाएंगे। यहाँ पे क्रॉस की स्थिति है, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर है। इसमें धन की परिस्थितियों को आपके लिए सुगम बनाती जा रही है अभी निकट भविष्य में जो चीज़ें चल रही हैं उसके तरीके से। ठीक है, भाग्य रेखा, ये देखो मस्तिष्क रेखा में यहाँ क्या है कि त्रिशूल का रूप भी धारण कर लिया और भाग्य रेखा की स्थिति को भी बना रही है। ठीक है, दोनों परिस्थितियाँ का काम कर रही है, दोनों चीज़ों का 2 in 1 है। ठीक है, तो एक अच्छी स्थिति है। तो यही था आपका विश्लेषण। परिस्थिति आपके कंट्रोल में है और चीज़ें आपके लिए बेहतर जाने वाली है। 3 से 4 चीज़ें आपके लिए इसमें थोड़ी सी आश्चर्यजनक निकल के आई है और कुछ अलग, जिसके बारे में पर्सनली आपको बताना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आप जब ये लिंक आप देख लेना उसके बाद आप मैसेज करना। ठीक है, और आप एक टाइम ले लेना कि कब मुझे कॉल करनी है, उस टाइम में आपसे हमारी बात हो जाएगी। ठीक है, एंड इवन की अगर टाइप करके बतानी हो टाइप करके आप डाल सकते हो मैसेज, और क्या कर सकते हो आप, हाँ रिकॉर्डिंग करके आप भेज सकते हो। ठीक है, ये भी कर सकते हो। एंड जय श्री राधे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, तब तक जय श्री राधे तो बोल ही दिया।